नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। आज शेयर मार्केट में यस बैंक की अगर बात करें तो उसमें हमने करीबन 3% से ज्यादा की गिरावट देखी है। इसके पीछे कुछ वजह रही जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले भी हमने यस बैंक पर चर्चा की थी। आज एक बार फिर से यस बैंक पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज यस बैंक में हम देख रहे हैं 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, वो सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। देखिए, यस बैंक को लेके लगातार पीछे टारगेट्स आते रहे। एक्सपर्ट्स हों, एनालिस्ट हों या ब्रोकरेज हाउस हैं, वो लगातार कभी बोलते हैं कि 40 रुपए पे जाएगा, 50 रुपए पे जाएगा। तो यस बैंक को लेके हमेशा एक सरगर्मियों, एक सुर्खियों का माहौल बना रहता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले यस बैंक पे एक पूरी रिपोर्ट की थी और उसमें शेयरों से लेके बाकी जो यस बैंक का पूरी एक किस्सा है वो सुनाया था। तो आज यस बैंक के शेयर करीब 3.5% गिरे और 26 रुपए 25 पैसे 30 पैसे के लगभग आ गए। तो वजह इसकी वजह एक ये रही कि गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट आई है जी, और वो फाइनेंशियल सेक्टर पे एक रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने यस बैंक का टारगेट प्राइस करीब 40% डाउन कर दिया है जी। डाउनग्रेड करके गोल्डमैन ने सेल रेटिंग दी है यस बैंक को और कहा है कि यस बैंक के शेयर 16 रुपए पे आ जाएंगे। तो ये एक यस बैंक के स्टॉक्स के लिए और यस बैंक के लिए एक बड़ी खबर है। इन्वेस्टर्स के लिए जो यस बैंक में ये उम्मीद लगा रहे थे कि 40 रुपए 50 रुपए जाएगा और बड़ा उनमें वो रहती है कि यस बैंक में अच्छी कमाई हो सकती है। तो अब जब 16 रुपए का टारगेट दे दिया तो जिन लोगों के पास ऊपर भाव पे शेयर हैं तो उनके लिए जाहिर तौर पे एक चिंता की बात हो सकती है। जी, आगे और भी बात करेंगे यस बैंक को लेकर, लेकिन एक बार गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानना चाहेंगे क्योंकि उसने ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर अपनी राय दी है। बिल्कुल। यस बैंक के साथ साथ हुआ यह है कि गोल्डमैन सैक्स जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उसने पूरे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पे एक रिपोर्ट जारी की है जी। उसने इस फाइनेंशियल सेक्टर को लेके जो उसके कंसर्न है, जो चिंता है वो जताई है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है इनके लिए अर्निंग्स की एक बड़ी चुनौती आगे आ सकती है। उन्होंने कहा है कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो एक मसला हो सकता है। अर्निंग ग्रोथ को उन्होंने FY25 और 26 के लिए 5% और 2% घटा दिया, यानी 25 के लिए FY25 के लिए 5% घटा दिया अर्निंग्स ग्रोथ को और FY26 के लिए 2% घटा दिया है। तो ये एक बड़ी, मतलब उनको लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंक्स हैं या जो और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अब जो प्रॉफिट है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा और जो कंसर्न है अलग अलग तरह के, चाहे एसेट क्वालिटी को लेके, वो उन पे असर डाल सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग शेयरों को डाउनग्रेड या उनकी रेटिंग डाउन किया है। जी, वापस से एक बार यस बैंक पर आते हैं और इस पर बात करेंगे। हमने देखा था कि पिछले, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक महीने में करीबन ये 11% चढ़ चुका है। अगर 6 महीने की बात करें तो 58% और एक साल में इसने 63% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के लिहाज से तो ये काफी दमदार रहा है और निवेशक इसीलिए इस पर काफी बुलिश रहते हैं और दाव लगाते भी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद इसका क्या असर पड़ेगा, यस बैंक को भी लेकर हम बात करेंगे और निवेशकों पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जो हाल में जो तेजी आई है यस बैंक के शेयरों में उसके पीछे आरबीआई का एक फैसला रहा है वजह, जिसमें आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को इस बात की मंजूरी दी थी कि वो यस बैंक में अपना 9.5% स्टेक खरीद सकते हैं। इसके लिए उनको परमिशन दी थी। उसके बाद से यस बैंक के शेयरों में हमने लगातार तेजी देखी। हालांकि पिछले 5-6 दिनों में थोड़ी गिरावट इस वजह से आई क्योंकि कार्लाइल ने, जो एक बड़ा ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसने यस बैंक में अपना स्टेक डाउन किया था अभी रिसेंटली। तो उसके बाद से थोड़े से शेयर नीचे आए थे और तभी हमने वो रिपोर्ट भी की थी। लेकिन अगर हम यस बैंक को देखें तो उसके पूरे कारोबार को भी देखना जरूरी है। यस बैंक की, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जो भारत के बैंकिंग सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा क्राइसिस किसी ने देखी है, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो शायद यस बैंक होगा जी। आप ऐसे समझ लीजिए कि 2019 में 404 रुपए पे शेयर था और एक साल के भीतर अप्रैल 2020 में ये 5 रुपए 65 पैसे के लोअर लेवल पे आ गया। तो अभी जो हाल की जो क्वार्टर गुजरा है बीता, दिसंबर क्वार्टर, उसके जो नतीजे आए हैं वो एक तरह से कहे जा सकते हैं कि मिक्स है, मिले जुले हैं। प्रॉफिट 231 करोड़ रुपए रहा है यस बैंक का इस क्वार्टर में और उसको लेके मार्केट में वैसे तो 4 गुना बढ़ा है अपने प्रीवियस ईयर के इसी क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन मार्केट को उम्मीद थी कि ये 400 करोड़ के ऊपर रहेगा प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में।
तो वो है। हालांकि जो ग्रॉस एनपीए हैं वो बैंक के स्टेबल रहे हैं 2% पे, ये एक अच्छी चीज है। बैंक अपनी जो एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखने में सफल रहा है। और जो नेट एनपीए है वो 0.9% पे आ गया है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि एक साल पहले इसी क्वार्टर में 1% पे था। तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। यानी बैंक का कामकाज धीरे धीरे, जब से एसबीआई को कमान सौंपी थी सरकार ने 2020 में, उसके बाद से बैंक धीरे धीरे प्रॉफिट के रास्ते पे, एसेट क्वालिटी को ठीक करने के रास्ते पे आया है। और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको भी इसके 2 लोन जाने की या बिकने की उन्होंने बोलियां भी लगी हुई हैं। तो ये पूरा सिनेरियो अभी फिलहाल यस बैंक का है। और डाउनग्रेड के बाद अब ये देखना होगा कि बैंक के शेयरों में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे व्यूअर्स को यस बैंक के बारे में बताया और आगे आने वाले उसमें क्या कुछ ट्रेंड्स रहेंगे उसको भी लेकर उनको हल्की बहुत जानकारी मिल गई होगी इससे। लेकिन हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स को जरूर कहना चाहेंगे कि ये वीडियो जो हमने बनाई है जानकारी के लिए बनाई है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। हम आपको शेयर में आपको पोजीशन लेने की सलाह नहीं दे रहे हैं। बेहतर होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़े तो वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करें। बिल्कुल, वित्तीय सलाहकार वो भी सेबी रजिस्टर्ड, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। शेयरों में कोई भी खरीदारी या बिक्री अगर करते हैं तो उसमें अपनी जानकारी करें, पढ़ें खूब सारा, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के बाद ही ऐसा कोई फैसला करें। हम यहाँ कोई रिकमेंडेशन, कोई खरीदने की या बेचने की कोई सलाह नहीं देते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।